हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल मैथ बाय संदीप सर। दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ बाय संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपकी क्लासेस चल रही हैं जेल वार्डन एंड फायरमैन, दिल्ली पुलिस, सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लासेस चल रही हैं। और दोस्तों, मैं आपकी हिंदी स्टार्ट कर चुका हूँ और काफ़ी हिंदी आपकी कंप्लीट कर चुका हूँ। लगभग आपकी 60% 60 से 70% आपकी हिंदी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। 30% आपकी हिंदी बची हुई है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं दोस्तों। आप साथ के साथ रिवीजन करते रहिए जितनी भी मैंने आपको हिंदी पढ़ा दी है। और मैं आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ, टॉपिक का नाम रहेगा विशेषण। इससे पहले जो 2 वीडियो मैंने आपको दी थी, पहले संज्ञा दी थी और उसके बाद सर्वनाम दी थी। एक ही वीडियो में पूरा संज्ञा खत्म किया था और दूसरी वीडियो में मैंने पूरा सर्वनाम खत्म किया था दोस्तों। और आज जो मैं खत्म करने वाला हूँ, आज मैं विशेषण खत्म करने वाला हूँ। इस एक ही वीडियो में आज आपका पूरा विशेषण खत्म हो जाएगा दोस्तों। जितने भी प्रकार के आपके दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं विशेषण से रिलेटेड, या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे दोस्तों इस वीडियो के बाद। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और डेफिनेटली आपको विशेषण समझ में आएगा। अगर समझ में आ जाए मेरी बातें जो मैं बता रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले मैं उसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ, उस टॉपिक का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विशेषण, मैंने आपको इसकी इंग्लिश भी लिख दिया है। इंग्लिश में इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, संज्ञा बताया था। अब संज्ञा को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? इसको बोलते हैं नाउन। और मैंने आपको सर्वनाम बताया था, सर्वनाम बताया था, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोनाउन। और दोस्तों, ये जो आप हिंदी में पढ़ रहे हैं ना, ये व्याकरण का सिलेबस, ये आपको टोटली आपको इंग्लिश में भी पढ़ना होता है। ये आपको टोटली किसमें पढ़ना होता है? टोटली आपको ये इंग्लिश में भी पढ़ना होता है दोस्तों। इसी तरीके से आज मैं आपको बताने वाला हूँ विशेषण। इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। समझते हैं क्या होता है विशेषण। सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ उस बातों को ध्यान में दीजिए। विशेषण क्या होता है? कुछ नहीं, आपको बस इतना सोचना है कि संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान, इन सभी के नाम को क्या कहते हैं दोस्तों? हम संज्ञा कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको सर्वनाम बताया। सर्वनाम क्या होता है दोस्तों? सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के रिपीटेशन को कम करने के लिए हम संज्ञा के स्थान पे यूज करते हैं दोस्तों। उसके बाद विशेषण क्या होता है? विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। विशेषण आपको क्लियर हो गया होगा। अब विशेषण से ही एक शब्द निकल के आता है विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि विशेष्य क्या होता है, तो आपको विशेष्य भी याद रखना है। अगर क्या है, अगर कोई शब्द है वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, जिस शब्द की विशेषता बता रहा है, तो जो विशेषता बता रहा है वो तो हमारा विशेषण हो गया। लेकिन जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है तो दोस्तों वो क्या हो गया? हमारा विशेष्य हो गया दोस्तों। बात समझ में आई नहीं आई? सभी चीजें मैंने आपको लिखी हुई है, आप इनको देख के आसानी से समझ पाएंगे। पहले मैं आपको एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप या तो याद कर लीजिए, फिर से मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा। उसके बाद जो तीसरा शब्द निकल के आता है जिसको हम प्रिय विशेषण बोलते हैं। प्रिय विशेषण क्या होता है दोस्तों? जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको प्रिय विशेषण बोलते हैं दोस्तों। यही चीज मैंने आपके बोर्ड पे लिखी हुई है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ विशेषण की। ये विशेषण की है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है विशेषण की, और ये डेफिनेशन लिखी हुई है विशेष्य की, और ये लिखी हुई है प्रिय विशेषण की। तीनों की डेफिनेशन लिखी है, फिर तीनों के एग्जाम्पल लिखी है कि इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम विशेषण की बात करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे विशेषण कहलाते हैं दोस्तों। उसके बाद दूसरा यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, दूसरी हेडिंग है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। मतलब जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है वो क्या हो गया? हमारा विशेष्य हो गया दोस्तों। 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं? प्रिय विशेषण कहते हैं। बात समझ में नहीं आई? यही चीज मैंने आपको रिपीट करी थी। विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है उसको हम विशेष्य कहेंगे। तीसरा पॉइंट निकल के आया प्रिय विशेषण। ये क्या होता है कि जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम प्रिय विशेषण बोलते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई दोस्तों? अब आगे चलते हैं। मैंने इसके उदाहरण लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि विशेषण क्या होता है। जैसे राजा एक अच्छा लड़का है। राजा क्या है? एक अच्छा लड़का है।
वह बहुत ईमानदार है। दोस्तों ईमानदार क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है, वह की, राजा की विशेषता बता रहा है ना। राजा एक अच्छा लड़का है, वह बहुत ईमानदार है, इसका मतलब ये हुआ राजा क्या है हमारी दोस्तों संज्ञा है, राजा क्या है हमारी संज्ञा है, और वह क्या है हमारा, वह क्या है हमारा सर्वनाम है, और ये क्या हो गया हमारा विशेषण हो गया। दोस्तों देखो एक ही में मैंने आपको तीनों बता दिए। देखिए राजा एक अच्छा राजा अच्छा लड़का है, राजा अच्छा लड़का है, इट मींस राजा अच्छा लड़का है, तो राजा क्या होगा, एक नाम हो गया। ठीक है, अब राजा एक नाम हो गया, तो नाम क्या होते हैं, सभी हमारे संज्ञा होते हैं। वह बहुत ईमानदार है, तो ये वह जो शब्द हमने यूज किया है वह किसके स्थान पे किया है, हमने राजा के स्थान पे यूज किया है, तो वह क्या हो गया हमारा सर्वनाम हो गया दोस्तों। और ईमानदार क्या हो गया दोस्तों, ये राजा, ये सर्वनाम की और इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है दोस्तों, ये क्या हो गया हमारा विशेषण हो गया। देखिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, तो दोस्तों वह बहुत ईमानदार है, ये वह क्या हो गया हमारा सर्वनाम हो गया, तो सर्वनाम की विशेषता बता रहा है ईमानदार, तो दोस्तों ये हो गया हमारा विशेषण। ऐसे आपको याद करना है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ अपनी बातों को। देखिए राजा अच्छा लड़का है, यहाँ पे आप राजा अच्छा लड़का है, ठीक है, वह बहुत ईमानदार है। दोस्तों राजा क्या है दोस्तों, हमारा संज्ञा है, वह बहुत ईमानदार है, वह क्या हो गया हमारा सर्वनाम हो गया, क्योंकि राजा के स्थान पे यूज हुआ है। और ईमानदार क्या हो गया हमारी, ईमानदार एक विशेषता है, एक गुण है किसी के अंदर, तो ये क्या हो गया हमारा विशेषण हो गया। बात समझ में आई है नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो पहली वाली डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, ये पहली वाली डेफिनेशन का उदाहरण है वन। उसके बाद चलते हैं, राम बहुत ईमानदार है, राम बहुत ईमानदार है। राम जो है ना, राम क्या है यहाँ पे, ये क्या है हमारा, ईमानदार क्या है हमारा विशेषण, विशेषण है ना। और दोस्तों ये जो विशेषता बता रहा है किसकी, राम की बता रहा है ना, तो राम क्या हो गया दोस्तों हमारा विशेष्य हो गया। मतलब जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होगा, और जो शब्द विशेषता बता रहा है वो हमारा विशेषण होगा। इतनी चीज आपको बस याद रखनी है। देखिए राम बहुत ईमानदार है, ईमानदार क्या हो गया हमारा विशेषण हो गया, क्योंकि राम की विशेषता बता रहा है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है दोस्तों उसको हम विशेष्य बोलते हैं। मैंने अभी लिखा है जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। बात समझ में आई। तो दूसरा भी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, इसका उदाहरण भी आपको क्लियर हो गया। तीसरे की तरफ चलते हैं, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रिविशेषण कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बता देते हैं, तो उनको हम प्रिविशेषण बोलते हैं। अब देखिए मैं दिखाता हूं आपको प्रैक्टिकली। जैसे आज बहुत गर्म दिन है, दोस्तों दिन हमारा क्या हो गया, एक हमारी संज्ञा है, दिन क्या हो गया हमारा संज्ञा है। गर्म क्या हो गया हमारा, मतलब दिन की विशेषता गर्म बता रहा है, तो गर्म क्या हो गया हमारा विशेषण हो गया दोस्तों। देखिए दिन क्या है हमारी संज्ञा है, और इस दिन की विशेषता क्या बता रहा है, गर्म बता रहा है, और गर्म क्या हो गया दोस्तों हमारा विशेषण हो गया, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा। उसके बाद बहुत बहुत गर्म दिन है, मतलब गर्म तो है ही, बहुत गर्म है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे गांव में अभी गर्मी का माहौल चल रहा था, अब तो बारिश पड़ने लगी है, तो कभी कभी बोलते नहीं थे कि एक बोलते थे, अगर नॉर्मली बोलेंगे आज गर्म दिन था, तो मतलब दिन की विशेषता गर्म ने बता दी। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि आज बहुत गर्म दिन था, इट मीन्स आप गर्म की भी विशेषता बता रहे हैं, गर्म से पहले बहुत जोड़ रहे हैं। तो दोस्तों क्या हो गया, आज बहुत गर्म दिन था, ये बहुत क्या हो गया हमारा प्रिविशेषण हो गया। दोस्तों आशा करता हूं चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। पॉइंट देख लीजिए, प्रिविशेषण लिखा हुआ है, दिन क्या है हमारा संज्ञा है, गर्म क्या है विशेषण है, ये प्रिविशेषण है। दोस्तों तीनों की डेफिनेशन बता दी, तीनों के आपको उदाहरण बता दिए। बात समझ में नहीं आई, एक बार इनको रिपीट करके देख लेना। डेफिनेटली बस इतना ही है विशेषण में, और कुछ नहीं है। अगर डेफिनेशन विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, प्रिविशेषण क्या होता है, अगर ये पता लग गया ना, तो दोस्तों विशेषण की जो टाइप है वो एकदम आप छोड़ने वाले हैं नहीं। तो ये मैंने आपको इतनी चीजें बताई हैं, आपको शायद ये आपको याद हो गई होंगी। अब आपको पता है कि जब हम कोई भी टॉपिक होता है, अगर हम उसकी डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके उदाहरण देख लेते हैं, तो हम किसकी तरफ चलते हैं, उसके भेद की तरफ चलते हैं, उसके प्रकार की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर बात करें जेल वार्डर, फायरमैन, यूपी पुलिस के जितने भी पेपर हुए थे, तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन हिंदी से पूछे गए थे। मैंने आपको मॉक टेस्ट करवाया है, उसमें मैंने आपको दिखाई दिए हैं कि किस तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब दोस्तों देखते हैं कि हमारे जो विशेषण होते हैं ना वो 4 प्रकार के होते हैं। कभी कभी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला होता है, मैं लिख देता हूं, यहां भी आपको दिख रहे होंगे, पहला होता है गुणवाचक, ठीक है। दूसरा होता है हमारा संख्यावाचक, ये सभी हैं तो विशेषण ही, बताएंगे तो ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, लेकिन सब अपने तरीके से अलग बताएंगे। तीसरा होता है परिमाण वाचक, और चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण। देखिए ये क्या होते हैं? 4 प्रकार होते हैं विशेषण के, यहाँ पे भी आपको लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं इनको, आप इनको कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि विशेषण के जो प्रकार होते हैं कितने होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होगा कि संज्ञा सर्वनाम के गुण के बारे में बात करेगा। इतना आसान है कि वहां गुण बता रहा है, जहां भी आपको दिख रहा है ईमानदार, गुणवाचक विशेषण है। अगर संख्या की बात कर रहा है, अगर संज्ञा सर्वनाम की संख्या बता रहा है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल जो भी चीजें होती हैं, तो वो हम संख्यावाचक उसको विशेषण बोल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद तीसरा होता है परिमाणवाचक। इसमें क्या होता है कि संज्ञा सर्वनाम की माप तोल की बात करेगा, परिमाण की बात करेगा, ठीक है दोस्तों। और चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण, ये खुद सर्वनाम होते हुए अपनी विशेषता बताएगा। दोस्तों इतनी चीज अभी आपको याद रखनी है कि विशेषण कितने होते हैं, हमारे 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, परिविशेषण क्या होता है। अब इसके बाद मैं आपके साथ चारों 1 by 1 डिस्कस करूंगा, इनके एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, और आपका विशेषण एकदम फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले किसकी तरफ चलते हैं? गुणवाचक विशेषण की तरफ चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं, जो हमारे विशेषण के प्रकार हैं उनको देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा टाइप है उसको हम क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। गुणवाचक विशेषण, आपको नाम से ही पता लग रहा है कि जहाँ पे गुण की बात करें तो वहां क्या होगा? हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। जहां पे भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण बता रहा है तो वहां क्या होगा? हमारा गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन देखता हूँ। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव, दोष, रंग, दिशा, आकार, स्थान आदि का बोध करते हैं, मतलब ये इन सब चीजों का जहां भी आपको दिख रहा है ना, गुण दिख रहा हो, दिशा दिख रही हो, आकार दिख रहा हो, रंग दिख रहा हो, यहाँ सभी क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि ये सभी गुण के बारे में बात कर रहा है। जैसे मेरा रंग काला है, मेरा रंग काला है, तो काला क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे हमारा विशेषण हो गया, रंग की विशेषता बता रहा है काला, और काला क्या हो गया हमारा? कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया दोस्तों। इस तरीका से आपको याद रखना है। जो शब्द संज्ञा तो सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव, दोष, रंग, दिशा, आकार, स्थान आदि का बोध कराते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ईमानदार है, किसी की भी ईमानदारी कोई भी बता रहा है तो दोस्तों उसके गुण के बारे में बता रहा है कि अगर मोहन ईमानदार है तो दोस्तों मोहन की जो विशेषता बता रहा है, ईमानदार बता रहा है और उसके गुण को बता रहा है। ये बहुत बुरा लड़का है, अगर ये बोलते हैं यह बहुत बुरा लड़का है, तो बुरा क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे विशेषण हो गया, और इसको भी हम गुणवाचक विशेषण में कंसिडर करेंगे। बेईमान भी हमारा गुणवाचक विशेषण होगा, लाल भी गुणवाचक विशेषण होगा, काला, चौकोर आदि। तो ये सभी क्या है? हमारे गुणवाचक विशेषण के मैंने कुछ 2-3 एग्जाम्पल लिखे हैं। अगर और भी आपको दिखते हैं तो आप उसको पहचान कर सकते हैं कि अगर आपको पता है कि हमारे गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, जो दूसरा हमारा टाइप लिखा हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं कि जहां पे भी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बता रहा है, क्या बता रहा है? जहां पे भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है दोस्तों, संख्या बता रहा है, तो वहां पे हमारा संख्यावाचक विशेषण होगा दोस्तों। और संख्यावाचक विशेषण भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जो निश्चित संख्या की बात करता है या फिर अनिश्चित संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए विशेषता, देखिए संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम संज्ञावाचक विशेषण बोलते हैं। आप इसको डिटेल में थोड़ा और लिख लीजिए कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। बट मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, अगर आप इतनी भी अपनी नोट्स बना लेते हैं ना तो ये भी आपको एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। संख्यावाचक विशेषण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण दोस्तों। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा कि जहां पे भी निश्चित संख्या की बात करेगा, जैसे मैंने 4 मार्कर खरीदे, मैंने 4 मार्कर खरीदे, तो 4 जो हमारा शब्द है ना वो क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, इसको हम संख्यावाचक विशेषण बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैंने 4 खरीदे। और दूसरी बात बोलता हूं कि मैंने कुछ मार्कर खरीदे,
मुझे पता नहीं है मैंने कितने खरीदे, बट कुछ मार्कर खरीदे। तो यहाँ पे कुछ शब्द क्या हो गया हमारा अनिश्चित वाचक, हमारा संख्यावाचक सर्वनाम हो गया दोस्तों। इस तरीके से आपको याद रखना है आराम से। अगर जहाँ पे निश्चित संख्या की बात कर रहा है निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, और जहाँ पे भी अनिश्चित संख्यावाचक की बात कर रहा है वहां पे अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, मैंने 3 पुस्तकें खरीदी। तो ये 3 है ना, ये क्या है, पुस्तक की विशेषता बता रहा है, और इसको हम संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे। लेकिन संख्यावाचक विशेषण में भी हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण इसको बोलेंगे, क्योंकि निश्चित 3 संख्या यहाँ पे बता रहा है। मैंने कुछ केला खरीदे, तो कुछ शब्द क्या हो गया हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, क्योंकि ये क्या है कि प्रॉपर मुझे संख्या पता नहीं है मैंने कितने केले खरीदे हैं, बट मैंने कुछ केले खरीदे हैं। तो दोस्तों ये दोनों टाइप आपको समझ में आ गए। अब चलते हैं आगे के जो 2 टाइप है उनकी तरफ। तो जो विशेषण के हमारे जो नेक्स्ट 2 टाइप बचते हैं उनकी तरफ चलते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारा तीसरा टाइप आता है परिमाणवाचक। मैं फर्स्ट 2 टाइप आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। जो पहला टाइप मैंने बताया था गुणवाचक विशेषण होता है, दूसरा हमारा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें क्वांटिटी की बात करेगा, परिमाण की बात करेगा, मापतोल की चीजों के बारे में बात करेगा। ठीक है, अगर मापतोल की चीजों के बारे में बात कर रहा है तो वहाँ हमारा परिमाणवाचक विशेषण होगा। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। अगर निश्चित क्वांटिटी की बात कर रहा है तो हमारा निश्चित परिमाणवाचक सर्वनाम विशेषण होगा। अगर हम अनिश्चित की बात करते हैं तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। संज्ञा सर्वनाम की क्या करता है, मापतोल के बारे में बात करता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप होता है हमारा निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा जो हमारा टाइप होता है वो होता है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। बात क्लियर हो गई होगी। अगर निश्चित परिमाणवाचक की बात करता है, जैसे राम ने 4 किलो चीनी खरीदी, तो 4 किलो क्या हो गया, ये हमारे क्या हो गया, मापतोल के बारे में बात कर रहा है, क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है, परिमाण के बारे में बात कर रहा है। लेकिन ये 4 केजी की बात कर रहा है, ये फिक्स है 4 केजी। तो दोस्तों ये क्या हो गया हमारा निश्चित परिमाणवाचक हमारा विशेषण हो गया है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, मैं कल बहुत सारी पेंसिल लाऊंगा, तो बहुत सारी क्या हो गई कि ये अनकाउंटेबल हैं, बहुत सारी है, मुझे पता नहीं है कि कितने लेके आऊंगा। ठीक है, जैसे बहुत सारी पेंसिल लेके आऊंगा, पेंसिल नहीं यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं बहुत सारा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ऐसी कोई वस्तु लिख सकता हूँ जो हम मापतोल की बरतते हैं। मैं बहुत सारी चीनी लाऊंगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कि 4 किलो चीनी, यहाँ पे लिखा है बहुत सारी चीनी लाऊंगा। तो यहाँ पे ये जो बहुत सारी है ना, ये हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीनी लाऊंगा, मुझे पता नहीं है कि मैं कितनी चीनी लेके आऊंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब लास्ट हमारा टाइप है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है कि वो जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का काम करे। मतलब इट मीन्स एक्चुअल में क्या होगा, जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करें, वो क्या कहलाते हैं, हमारे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों टाइप आपको क्लियर हो गए होंगे। इसका उदाहरण अगर आप बात करते हैं, ये मेरा मोबाइल है, तो इसमें यह क्या हो गया, ये सर्वनाम है और ये इसमें विशेषण का भी काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको जो चारों टाइप हैं ये मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। अगर किसी भी टाइप में आपको कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको क्या बताई है, मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन कराता हूँ। सबसे पहले विशेषण बताया क्या होता है, जो शब्द होते हैं संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। और विशेष से क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। परिविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताए। तो इस तरीक़ा से अभी सभी चीज़ों को आपको याद करना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से विशेषण समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपको विशेषण की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ हिंदी के। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।